नमस्कार दोस्तों, आरएस न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को सैयद आसिफ अली का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़ ने भारत का संविधान के नाम से के कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारे ये कार्यक्रम की शुरुआत करने का एक ही धारणा है, एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता जागरूक हो और उसको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चल सके। तो आइए आज हम बात करते हैं भारत का संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हाल ही में एक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था। संविधान के अध्याय 8 में हम इस अधिकार के बारे में दर्शकों को समझाएंगे। साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर जो विशेष अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनकी भी आज हम बात करेंगे। भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। इसके तहत हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, उसका प्रचार करने व उसकी परंपराओं का पालन करने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह धर्म को न मानने व नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। अब धर्म पालन अधिकार की कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। धर्म से जुड़ी परंपराओं का पालन करते वक्त यह ज़रूर देखा जाएगा कि वह स्वास्थ्य, नैतिकता और कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ न हो। उदाहरण के लिए आनंद मार्ग बनाम भारत सरकार के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में हाथ में खोपड़ी लेकर सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य करने की मंजूरी नहीं दी थी और कोर्ट ने यह भी माना था कि यह परंपरा कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने वाली है। कुछ साल पहले राजस्थान में बिना कुछ खाए पिए प्राण त्यागने की जैन धर्म की परंपरा का पालन कर रहे एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने रोक दिया था। न्यायालय ने यह भी साफ माना था कि यह परंपरा स्वास्थ्य के खिलाफ है। अब यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत भारत के हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता हासिल है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में किसी तरह की कोई भी पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं, लेकिन कोई भी नागरिक अपने धर्म को सही ठहराते हुए दूसरे धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता है। अगर आप दूसरे धर्मों के बारे में गलत बोलते हैं तो यह आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 26 की। तो संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता व लोगों को धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार प्राप्त करता है। धर्म से जुड़ी संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण कराना और व्यवस्था करने, नियम, कायदे, कानून
यह सब इसके तहत ही आता है। हालांकि इस अधिकार की भी कुछ सीमाएं हैं। इसका पालन इस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिससे कि दूसरों के मौलिक व कानूनी अधिकारों का हनन होता हो। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की कुछ प्रमुख बातें इस तरीके से हैं। अनुच्छेद 25 में यह दिया गया है कि हर व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त। 26 में लोक व्यवस्था सदाचार के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। अब हम इसी के परिप्रेक्ष्य में दर्शकों से, जनता से एक बात और कहना जो है चाहेंगे कि जैसा कि मैं जो ना हर बार अपने हर अध्याय में बोलता हुआ आ रहा हूँ और अब भी मैं उसी बात को दोहराना जो है चाहूँगा कि जनता हमारे एक कार्यक्रम के माध्यम से भारत के संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और उसको समझने का प्रयास करे, जिससे कि वो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न रह सके और वो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग, इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।